वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस का पूरा मैराथन लेके आऊँगा। लगभग 700 क्वेश्चंस होंगे और पूरा इसमें साइंस आपका सिमट जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसमें, याद रखना। बीपीएससी हमारे जो टीचर जो एग्ज़ाम हो ले रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें ये लगा कि बहुत अच्छे नोट्स बनाया गया है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, तो हमको लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको सेट लगाते जाना और देखते जाना कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैं भी इसी से तैयारी कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छा सेशन लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम सारा मैराथन्स क्लास में आपके जितने भी सारे पीडीएफ लगभग 7000 MCQs कराने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है बायो का ही है, जीव विज्ञान से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान का जो पिता जो है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हाइमेन, अरस्तु, लेमार्क और लिनियस, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो याद रखना कौन है कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है सॉरी। तो अगला है कि हार्पेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्पेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप अध्ययन, और इसमें से उभयचर का अध्ययन, सरीसृप उभयचरों का अध्ययन या पक्षियों का अध्ययन। तो याद देखना है, बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप और उभयचर। उभयचर का एम्फीबियन कहते हैं जो जल, पानी और जल दोनों में, पानी और स्थल में दोनों में रहता है। सरीसृप तो वजह हम समझ ही गए, रेप्टाइल जो होता है वो। तो इन दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित? पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो मिट्टी से है। किससे संबंधित है यार? देखना, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो मिट्टी से संबंधित है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित है, यानी सौंदर्य शिक्षा मतलब हम लोग का जो रूप स्वरूप जो देखते हैं हम लोग लगाते हैं मुंह में, उसको कहते हैं स्वरूप कला। किससे संबंधित है ना? कैलोलॉजी क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। इसमें मानवीय सौंदर्य से संबंधित क्या है? कैलोलॉजी कहलाता है। इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शुष्क जलवायु के लिए भले भांति अनुकूलित पौधे, है ना, अनुकूलित पेड़ पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, मरुभिद्ध कला। शुष्क मतलब जहाँ पे क्या पेड़ बालू उलू हो, ज़्यादा हो, शुष्क पौध जलवायु जहाँ पे गर्मी वाला इलाका हो, है ना, उसको बोलते हैं मरुभिद्ध पौधा कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? मरुभिद्ध पौधा कहते हैं। उसको याद रखना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? हमारे ऑर्निथोलॉजी के अंदर आता है, देखिए हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या आता है? पक्षियों का अध्ययन क्या आता है? ऑस्थियोलॉजी। तो मिस्टेक हो गया, याद रखना, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, याद रखना। ऑर्निथोलॉजी हमारा क्या होगा? पक्षियों का अध्ययन। ऑस्थियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। ऑस्थियोलॉजी क्या कहलाता है? हमारा हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलो आता है अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर हमारा अंगूरों से संबंधित, किससे संबंधित है? विटीकल्चर का संबंध हमारा किससे? अंगूरों से संबंधित है, तो याद रखना। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा जो है कोशिका एवं कोशिका संरचना, यानी सेल डिवीजन, सेल से संबंधित है। नाभिक के अलावा कोशिका कि किस कोशिकांग में होता है ना, क्योंकि में डीएनए होता है। डीएनए कहाँ होता है? तारकाय में, गाल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको याद रखना कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे जो होते हैं डीएनए होते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। यानी प्रोटीन का संश्लेषण याद रखना, इसमें होता है एंडो ER, और जाके किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ये सॉफ्ट होता है और ये क्या होता है? हार्ड होता है। इसमें होता है, याद रखना, इसमें हमारा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो हमारा क्या है, याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली और हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म से होता है। प्लाज्मा झिल्ली है क्या? ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म से बना होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है हमारा? देखो, नाभिक के अलावे कोशिका कि किस कोशिकांग डीएनए में पाया जाता है? इसको याद रखना, किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में क्या होता है हमारा दोस्तों? पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम में क्या होता है?
पाचन केंद्र होता है। याद रखना, लाइसोसोम में क्या होता है, पाचन केंद्र होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन आम के पौधे और बंदर दोनों में कोशिका पाए जाते हैं। पौधों और बंदर दोनों में पाया जाता है, यानी हम लोग पादप सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में क्या पाया जाता है, जो कॉमन है। इसको क्या रखना, क्या है, तो हमारा कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। और क्या दोनों में नहीं पाया जाएगा, तो याद रखना हमारा ये सब तो दोनों में नहीं पाया जाएगा। मूलतः से याद रखना, कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वॉल ऊपर पाया जाता है, जिससे कि हमारा पेड़ पौधे का ऊपर छाल है, उसको बोलते हैं सेल वॉल बोल सकते हैं। ये हमारे पादप में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हमारा होता है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम, डीएनए, कोशिका भित्ति, ये सब हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी का भाग कितना हिस्सा का बना होता है, याद रखना 94% हिस्सा बनाता है। कोशिका का लसिका भाग कितना हिस्सा बना होता है, 94% का हिस्सा बना होता है। ठीक है, तो लसिका की गैर कोशिका हिस्सा कितना हिस्सा भाग है, तो अभी हम लोग देखे थे 94% पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, याद रखना राइबोसोम जो हमारा होता है, क्या होता है, तो आरएनए होता है। क्या हमारा इसमें होता है, आरएनए पाया था। राइबोसोम में क्या पाया था, आरएनए पाया जाता है। और लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम किससे बना होता है, गाल्जी काय से बना होता है। लाइसोसोम किसका बना होता है, गाल्जी काय से बना होता है। याद रखना, देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहा है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करना, ऑप्शन पढ़ नहीं पाऊंगा क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन 60 से 800 क्वेश्चन है जो कराना है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, समझना इस बात को। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला की कोशिका पाई जाती है। उपकला जो पाया, इनमें से कोई नहीं, याद रखना हमारे इसमें उपकला नहीं पाए जाते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। ये दोनों पाया जाता है। क्या क्या, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों इसमें, ये सारी चीज़ उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस माध्यम से पहुंचाता है। ऑक्सीजन जो पहुंचाता है हमारा आरबीसी के थ्रू पहुंचता है हमारे पूरे शरीर में, लाल रुधिर कणिका इसको बोला जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का स्रोत क्या, कोशिका शक्ति का स्रोत क्या है, तो हमारा पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यानी देखो कोशिका को शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे, इंटरफेरॉन का संबंध जो है वायरस से। इंटरफेरॉन क्या एक प्रकार का वायरस है, इसको याद रखना। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। 90% लगभग क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। हमारे सेल्स में क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, इसको याद रखना, पानी पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो हमारा जल है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला चीज़ क्या है, जल है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारण होता है। त्वचा का जो निर्धारण होता है हमारा, है ना, मेलेनोसाइट से होता है। किससे होता है, मेलेनोसाइट से होता है। त्वचा का जो रंग है, काला गोरा जो होता है, किसका होता है, मेलेनोसाइट के कारण होता है। इसको याद रखना, मेलेनोसाइट के कारण त्वचा का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पोषक पदार्थ से हमारा जो चैप्टर अगला क्वेश्चन आ रहा है किससे है, तो पोषक पदार्थ से है। ठीक है, न्यूट्रिएंट से। अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या है, प्रोटीन, वसा, अम्ल क्या होते हैं, और हमारे यहाँ देखो क्षार। तो हमारे अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों, प्रोटीन का बना होता है। रक्त के थक्के जगने का ज़्यादा कौन नहीं, रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक कौन है, तो विटामिन जो है हमारा के है। कौन है, विटामिन के जो है रक्त थक्का बनाने में कारण, जो इसी कारण थक्का बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं, मतलब घुलनशील है, याद रखना बी और सी, WBC जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। तो हमारा इसमें दिया हुआ है कौन, देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, इसमें दिया नहीं है। यानी एक से अधिक का मतलब इससे ज़्यादा, इन्हीं में से तो ज़्यादा होगा, तो यानी है नहीं कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमारा बी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
विटामिन डी के सर्जन निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? विटामिन डी जो होता है सर्जन में निम्नलिखित में कहाँ से पाया जाता है? विटामिन डी जो हमारा जो साइंटिफिक नेम याद रखो कौन है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है हमारा? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन ए का हमारा क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, स्कर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी है। राइबोफ्लाविन हमारा विटामिन के होता है। ठीक है, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका कहाँ पाया है ना? पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वृषण। क्या है हमारे? लेडिंग कोशिका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या है? किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। गोल्डन धान अच्छा दोत है। क्या क्या होता है? उससे प्राप्त होता है। गोल्डन धान से क्या मिलता है? यहाँ पे कुछ गलती लिखा है। गोल्डन धान से क्या अच्छा स्रोत क्या प्राप्त होता है? हम लोग को विटामिन जो हमको है ए प्राप्त होता है। गोल्डन धान से क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए। इसको याद रखना। गोल्डन राइस से क्या मिलता है हम लोग को? विटामिन ए। शाकाहारी भोजन निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो याद रखना क्या होता है? सेल्यूलोज सबसे हम लोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है? कौन अनिवार्य अमीनो अम्ल है? तो याद रखना सोयाबीन। तो हमारे सबसे अधिक जो उसमें क्या होता है? अमीनो अम्ल, यानी सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको याद रखना। सोयाबीन हो गया, और एक हमारा जो दाल होता है, दाल में भी हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के दौरान अंतिम रूप से क्या बनता है? जब अपघटन होता है तो हमारा बनता है क्या? ग्लूकोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज मिलता है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला है विटामिन डी की अल्पता से कौन सी बीमारी होते हैं? तो विटामिन रिकेटस बीमारी जो होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसको याद रखना। ठीक है, गेहूं चावल और शहद किसका स्रोत है? यानी कार्बोहाइड्रेट का ये स्रोत है। देखते हैं ऑप्शन में क्या हमारे दिए हुए हैं। तो है विटामिन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का हमारा स्रोत होता है। इसको याद रखना। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ऐसे देखो, हमारा विटामिन जो हमारा ए है हमारे भंडारित नहीं रहता है। इसको याद रखना। हमारे विटामिन अलग से हम लोग लेते हैं, ठीक है, खाते हैं इसको। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? नहीं, ये हमारा C2H5 क्या है? हमारा एथेनॉल है। क्या है हमारा? एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है। तो याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? मोस्टेज ये एंजाइम होता है, यानी इसको बोलेंगे मोस्टेज के कारण क्या होता है? वो परिवर्तित होता है इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है? निम्न में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो याद रखना जाइमेज। कौन था? जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कौन करेगा? जाइमेज। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अगर चेंज करता है किस में? इथेनॉल में, तो हमारा कौन है? कौन है हमारा इसमें? मास्टेज। क्या होना? मास्टेज। याद रखना है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है? कौन सा ऊर्जा जो हमको देता है, एनर्जी देता है, कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का वो काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूध किसका घटिया स्रोत है? यहाँ पे खोद लिख दिया है, सॉरी, स्रोत है, याद रखना। यानी सोर्स किसका है? दूध किसका स्रोत है? दूध में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमारा? तो याद रखना विटामिन सी जो होता है सबसे घटिया स्रोत है। इसमें विटामिन सी हमारे दूध में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, बाकी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो याद रखना हमारा स्कर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो है हमारा है गर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? याद रखना हमारा कौन सा हो जाएगा? पनीर जो होता है हमारे लिए सबसे जो हमारा नई जो एक टिश्यू को बनाने में होता है। जैसे मतलब बॉडी बिल्डिंग करता है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए हमको? चाहिए प्रोटीन किससे? मतलब पनीर से मिलता है। इनसे हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू बनता है, ऊतक का निर्माण होता है। इसको याद रखना। ठीक है,
भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रति मात्रा कैलोरी की सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन, इसमें क्या कहते हैं, वसा में, क्या फैट्स में सबसे अधिक जो कैलोरी मात्रा जो होती है इसमें होती है, फैट में होती है। इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने में हमारी बीमारी होती है? विटामिन के की कमी से क्या होगा, हमारे शरीर में थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। यानी हमारे जैसे मान लो कहीं कट गया तो हमें ब्लड रुक नहीं रहा है, तो यानी विटामिन के की कमी से होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। ये सब देखो, गेहूँ में भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल जो होता है सबसे अधिक सोर्स बोल सकते हैं किसका, चावल भी है, हम बताएं ना, जैसे कि उसमें दिया है, देखो चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है, यानी सारे के सारे सोर्स हैं किसके, तो याद रखना सारे के सारे हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इसका इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना इसका आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है। तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है कहाँ, यकृत में होता है, विटामिन ए का भंडारण होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑर्गेकैल्सिफेरॉल है? कौन है, ऑर्गेकैल्सिफेरॉल है। तो विटामिन D2 को कहा था ऑर्गेकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और D2 लग जाएगा तो याद रखना ऑर्गेकैल्सिफेरॉल। क्या कहलाएगा, ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण क्या होता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रतिक्रिया करता है? तो हमारा विटामिन क्या है, हमारा के। कौन है, विटामिन के है, यानी जहर के प्रतिस्कंदक विष और के प्रति विष प्रतिकारक एंटीबॉडी के रूप में उसमें भी काम करता है। तो विटामिन के जो हमारा है इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जो हमारा था विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट 60 है ना, CO60 बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट क्या होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको याद रखना, भी जस्ट पढ़े थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी खून के जमने ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है? विटामिन के। कौन है, विटामिन के, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में विटामिन के, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गाय के दूध में पीले रंग होते हैं, जो किसके कारण होता है? पीला रंग जो होता है हमारा केसिन के साथ साथ कैरोटीन होता है, कैरोटीन और केसिन के साथ साथ होता है, इसके कारण हमारे दूध में क्या सफ़ेद और पीला दोनों होता है, ठीक है। पीला रंग केसिन के कारण और कैरोटीन के कारण क्या होता है, व्हाइट होता है, इसको याद रखना। दोनों पूछा था साथ में, इसलिए केसिन और कैरोटीन दोनों साथ में होगा। विटामिन में कौन सा विटामिन, स्कर्विक एसिड, तो विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्विक एसिड बोला जाता है, इसको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा जो याद रखना स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत जो है अंडा का जो पीला भाग होता है वो हमारा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की उपलब्धता होती है, विटामिन ए किसमें आता है? गाजर हम लोग खाते हैं, विटामिन ए मिलता है हम लोगों को, ठीक है। दूध में खट्टापन आता है, किसके कारण होता है? तो याद रखना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं हम लोग? लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है, और इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और याद रखना, दूध से दही जो बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है, ठीक है। और दूध से दही बनना एक क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये निम्नलिखित में से चयापचयी प्रक्रम उपापचय, जिसको यहाँ लिखा उपापचयी होना चाहिए, उपापचयी पराक्रम अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो किससे मिलती है? तो याद रखना वसा से। उपापचयी पराक्रम के दौरान, उपापचयी प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है ना। शक्करों में सबसे मीठी कौन होता है? तो याद रखना तो फ्रुक्टोज होता है, जो शहदों में पाया जाता है। सबसे अधिक कौन होता है? तो फ्रुक्टोज होता है, इसको याद रखना, ठीक है। कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। अब हमारा आता अनुवांशिकी। क्या आता है? अनुवांशिकी और विकास। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रकृति योग्य बनाती है? या ना डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? डीएनए आरएनए की दोनों उपलब्धता होती है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा नीचे ही था। डीएनए
डीएनए और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या कहते हैं, देखो डीएनए एवं 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। तो क्या है हमारे यहाँ, देखो तो क्या होता है हमारा प्रोटीन, लिपिड, जीएनए, आरएनए। तो क्या होता है हमारा आरएनए। डीएनए और आरएनए हमारे 2 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे पाए जाते हैं शरीर में, ठीक है, डीएनए और आरएनए। डैश के अभ्यास के कारण जानवरों का क्लोन तैयार होता है। किसके कारण होता है, तो याद रखना जैव प्रौद्योगिकी से। किससे होता है, जैव प्रौद्योगिकी से क्या होता है हमारा क्लोन तैयार होता है। किससे होता है, जैव प्रौद्योगिकी से क्लोन तैयार होता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है, तो याद रखना कौन सा, तो जीन। कौन देता है, जीन के द्वारा पता चलता है कि हमारे प्रोटीन की सूचना हमारे मिलते हैं हमें, ठीक है। डीएनए में एक हेक्सेल की लंबाई कितनी होती है, एक हेक्सेल की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम के पास होता है। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में से किस तकनीक से की जाती है। तो यार डीएनए एवं फिंगरप्रिंट से, यानी हम लोग पापा का वंशज के बारे में हम लोग मान लो मेरे और पापा के बारे में गुण धर्म का पता कैसे चलेगा, तो फिंगरप्रिंट से पता चलता है, डीएनए से पता चलता है, या फिर बाल का डीएनए से भी निकाल के पता चलता है कि मेरा उनसे रिलेशन क्या है, मेरे पापा हैं या नहीं कोई और है, ऐसे इस पता चलता है ना, डीएनए से पता चलता है। मेंडल अधिकतर आनुवंशिकता का सिद्धांत था, किसमें दिया था, मेंडल के ग्रेगरी मेंडल जो थे अपने कायिक प्रकृति के दौरान दिया था, इसको याद रखना। कायिक जनन और अलैंगिक जनन जो थे हमारे, इसके द्वारा दिए गए थे। किससे, कौन थे, लैंगिक और अलैंगिक, यानी कायिक जनन और अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हम उसमें ग्रेगरी मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन कौन सा बताते हैं एक बार फिर, याद रख, कायिक जनन और अलैंगिक जनन ये उन्होंने दिया था। इस सिद्धांत पर मेंडल के आधारित थे। इन्होंने मटर के बीज पर प्रयोग किया था, इसको याद रखना। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन सा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, याद रखना। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक जो हमारा प्राकृतिक वर्ण है, कौन है, प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वर्ण है। विकास का कारण और क्या हो सकता है, विकास का कारण वंशानुगति भी है। विकास का वर्ण था, प्राकृतिक वर्ण था, उसके बाद हमारा क्या वंशानुगत भी था। इस सभी दोनों क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक वर्ण और ये दोनों क्वेश्चन सेम, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। मुख्य कारक में बोला कि प्राकृतिक वर्ण है, और क्या हमारा वंशानुगति भी, वंश को आगे बढ़ाने का काम जो करता है इतना तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नई नस्लों का प्रादुर्भाव का कारक क्या है। नई नस्ल जो बनते हैं तो क्या, विलगन और उत्परिवर्तन। क्या होता है, विलगन और उत्परिवर्तन का नए नस्ल का बनता है। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ZW से। यानी हम मादा चिड़िया का जो क्रोमोसोम है किसके द्वारा पता चलता है, ZW से पता चलता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, तो कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, या होमोसिपियंस तो हमारे पूर्वज हैं, हम लोग जानते हैं हमारा कौन सा है, याद रखना होमोसिपियंस से, बट अभी का पूछ रहा है तो हमारा कौन है, क्रोमेग्राम मनुष्य। कौन है, क्रोमेग्राम मनुष्य, कौन है हमारे क्रोमेग्राम मनुष्य, हमारे पूर्वज कौन है, तो याद बोला है होमोसिपियंस। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी का कौन है, क्रोमेग्रान मनुष्य है, ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है। तो उसके अधिकतम रूप से इसका होने का कारण क्या हो सकता है, अनुकूलन भी हो सकता है, और सहभागिता, उत्परिवर्तन, बाह्य गुणसूत्र, यानी इनमें से बहुत सारे रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी अभिनियंत्रित से संबंधित है, याद रखना कौन है, तो प्लास्टिड है। कौन है, अनुवांशिकी अभिनियंत्रित से संबंधित कौन है, प्लास्टिड है। और क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है हमारा अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान करना। क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर करना, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो अनुवांशिकी सामग्री का सामान का आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण कैसे होता है। तो याद रखना अनुवांशिकी विचरण कैसे होता है, तो जीन का सम्मिलित करने से, क्रोमोसोम के बदलाव से, और क्या होता है, जीन के मिश्रण से, शिफ्टिंग करने से। तो लैंगिक जनन का अनुवांशिक विचरण किसके कारण होता है, तो याद रखना जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम का बदलाव से, और जीन के
मिश्रण से हम अपने आप से में होता है इसके कारण, यानी हमारे अनुवांशिक विचरण में कैसे बदलाव आता है, यानी इन सभी चीज़ों से हमारे जीन में चेंजिंग आता है, जनन में, लैंगिक जनन में चेंजिंग आते हैं। थोड़ा सा के लिए बैक आ गए थे तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि मैं पूरा करा पाऊँ, ठीक है। आप लोग देखना इसको ज़रूर, अगर मैंने मेहनत किया है तो आप लोग भी मेहनत करो, देखो, और जहाँ तक कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो आगे मैं कंटिन्यू अभी लगातार मैं लेके आऊँगा, ताकि आपके सारे के सारे, हाँ, मैं आज कोशिश करूँगा कि पूरा आपका साइंस के पेपर को कंप्लीट करूँ, और कल मैं जो पॉलिटी को लेके आऊँगा, कौन सा लेके आऊँगा, पॉलिटी को लेके आऊँगा, पूरा एकदम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, हाँ ना। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के से पहले हम लेक्चर कुछ डाले भी हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस तरह से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे होगा तो करंट अफेयर भी हमारे जो होंगे इसको लेके आएंगे, ताकि हम लोग पूरा उसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। हमारे पास समय भी कम है, 8 से 9 दिन का समय बचा, और करना भी ज़्यादा है, तो हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके अच्छे से, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है कि डैश का अनुवांशिक इंजीनियरिंग का खोज उद्भव किसके द्वारा, देखो, अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जो होता है, डैश की खोज के कारण अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्भव हुआ, किसके खोज के कारण। तो सबसे पहले देखो ऑप्शंस क्या दिया है, एक्सो न्यूक्लियस ट्रांसपोजिशन, ऑर्कियन प्रतिबंध, इंट्रूजन, ये किसके कारण है, याद रखना। तो हमारे जो है आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये प्रतिकूल प्रतिबंधित एंड्रोन्यूक्लीज प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लीज के कारण जो हमारा अनुवांशिक जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उद्भव हो सका है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण के उत्तरदायी कौन है, कौन करता है, तो याद रखना हमारा डीएनए। कौन करता है, हमारा डीएनए करता है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कराता है, जेनेटिक्स का जो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, क्या जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुरुषों में जीनों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष जो होता है कैसे कैसे होगा, तो याद रखना उसमें कौन सा होगा, तो XY अगर होगा तो हमारे पुरुष पैदा होंगे, अगर XX होंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो लड़कियां पैदा होंगी, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को सबसे पहले जो हमारा लेमार्क के द्वारा समझाया गया था, कौन क्या था, लेमार्क के जीव विकास के द्वारा सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। डीएनए का खोज कौन किया था, डीएनए का खोज जो देखो इसमें अलग अलग एक से ज़्यादा भी आता है, इसमें वाटसन एंड क्रिक, ग्रेगरी मेंडल इसके द्वारा भी होता है। डीएनए का खोज जो है एक से ज़्यादा आदमी इसमें, इसीलिए इसका नाम ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर बोलें डीएनए का आंसर बोलें तो किसके द्वारा दिया, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था, ये तो बोल सकते हैं हम लोग। इसका आंसर जो हमारा ना ए हो सकता है, ठीक है। कि अगर डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया, याद रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा, क्रिक ने किया था, या फिर खुराना ने किया था, उसके बाद डी वेरिस ने किया था, या कैल्विन ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, तो जो प्रयोगशाला में जो डीएनए का खोज संश्लेषण किया था, कौन किया था, खुराना ने किया था। कौन किया था, हरगोविंद खुराना, इसका पूरा नाम क्या है, हरगोविंद खुराना। तो याद रखना कि अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना ने किस आविष्कार के लिए सम्मानित है, तो किसके लिए सम्मानित किया गया था, जीन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो याद रखना सामने वाला जो दांत कृदंत का लोग इंसीजर दांत होते हैं, सामने वाला जो दांत होता है वो हमारे जो क्या है, अवशोषी अंग नहीं है, ठीक है। और कौन कौन सा अवशोषी अंग है, तो याद रखना नेक्टिटेक पर्दा, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके बाद कर्णपलेन, कान का जो पर्दा मांसपेशी, वो क्या होता है, अवशोषी अंग होते हैं, है ना। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी क्या होता है, अवशोषी अंग होते हैं, ठीक है। बेटा या बेटी का जन्म की संभावना होती है, कितनी संभावना है, तो याद रखना 1.1, यानी 1:1 की संभावना होती है, यानी बराबरी का मामला है, लड़का लड़की पैदा की संभावना की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो,
स्त्री की तुलना में मनुष्य वर्णता से अधिक पीड़ित हो सकता है, या वह कलर ब्लाइंडनेस से हो सकता है। क्यों होता है, याद रखना, क्यों उनमें केवल क्रोमोसोम एक्स पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, महिलाएं जो होती है इससे ज़्यादा पीड़ित होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्ण अंधता, यानी कहने का मतलब है हमारे शरीर में जो पुरुष जो होता है, पुरुष में क्या होता है, क्रोमोसोम सिर्फ एक्स होता है, एक्स होने से पुरुष होता है, और महिलाएं जो होती है एक्स और वाई होता है। इसीलिए जाके हमारा जो होता है पुरुष जो वर्ग है वो कलर ब्लाइंडनेस से जो सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं, महिलाएं वाहक होती है इसका, लेकिन ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको होता है, याद रखना, महिलाओं पुरुष को होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। डीएनए को जो आत पात्र में बनाया जाता है वो किसने बनाया था, तो याद रखना डीएनए कौन से का है, आर्थर कॉलबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जॉन्स, जेसफ स्टिनर। याद रखना इसको कौन बनाया, डीएनए को जो बनाया था कौन बनाया था, तो जेसफ कोलनबर्ग के द्वारा, कोलनबर्ग के द्वारा बनाया, आर्थर कोलनबर्ग ने उसको बनाया था, कौन, डीएनए को अंत पात्र में बनाया था, बर्तन में डीएनए को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका हम लोग का आता है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जीव जगत और या मनोरा जगत से संबंधित है, ठीक है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है हमारा इसमें जीवाणु के द्वारा होता है, यहाँ पौधे में जो होता है, ठीक है। जीवाणु का खोज कौन किया था, जीवाणु का खोज जो हमारा किया था ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु खोज कौन किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। और बैक्टीरिया का नामांकन किसने किया था, तो याद रखना ल्यूवेन हॉक, जिसने खोज किया था उसी ने उसका नाम रखा था, ठीक है। अगला हमारा क्या, प्रोटोस्टस जगत भोजन करने वाला अंग होता है, भोजन जो करने वाला अंग होता है, यानी भोजन करने वाला अंग होता है कौन सा होगा, तो स्यूडोपेडियम, कौन है, स्यूडोपेडियम होता है भोजन करने वाला अंग को क्या कहते हैं, तो स्यूडोपेडियम जो होता है हमारा भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपेडियम, ठीक है। अनुकूलन की परिस्थिति में अमीबा का जनन करता है, अमीबा जनन करता है कैसे करता है, द्विखंडन विधि, यानी उसके खंडन टूट के उसका क्या होता है, ये हम अमीबा का आकार हुआ, ये क्या होता है दो पार्ट में से इस बाद में टूट जाता है, इसको खंडन विधि कहते हैं। ये क्या होता है, अमीबा खंडन विधि के द्वारा उसमें हमारे भाई साहब ये करते हैं, ठीक है। देखो अगला जो हमारा क्या आता है, कवक जगत आता है, जिसको बोलते हैं हमारा जो अगला जो है कौन सा जगत है, कवक जगत आता है, ठीक है। इसको याद रखो। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, याद रखना शैवाल और लाइकेन जो बना होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, इसको याद रखना। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, फंगी क्या होता है। फंगी जो एक प्रकार का क्या है, तो एंटी नोमाइग्रेटस है, क्या है, एंटी नोमाइग्रेटस है। फंगी एक तरह का क्या है, एंटी नोमाइग्रेटस है, इसको याद रखना। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, कवक पौधे में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखना उसमें पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल उसमें यानी क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता, किसमें, कवक वाले पौधे में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बाकी सारे चीज़ उसमें पाए जाते हैं। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उत्पादन जो होता है वो शराब बनाने में किया जाता है। खमीर का उपयोग कहाँ किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। फंगस किस प्रकार का जीव है, फंगस जो हमारा जो जीव है वो क्या है, मृत जीव है, क्या है, मृत जीव है, क्या है हमारा, डेड, ये क्या है हमारा, मृत जीवी होता है, क्या होता है, फंगस के प्रकार क्या होता है, मृत जीवी होता है, इसको याद रखना, ठीक है। फफूंदिया में पोषण की विधि है, क्या है, फफूंदिया जो लगता है उसमें पोषण की विधि क्या होता है, इसको याद रखना। हमारा क्या होता है, फफूंदिया में जो पोषण होता है हमारा मृत जीवी पोषण होता है, मरा हुआ चीज़ से उसको भोजन मिलता है, उसको मृत जीवी पोषण बोलते हैं हम लोग। यीस्ट और मशरूम है, क्या है वो, तो याद रखना एक प्रकार का फंगी है, फंगस है, उसको इसके द्वारा ही बनता है, ठीक है। मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में भी पाया जाता है, याद रखना। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर को प्रयोग में लाया जाता है। खमीर का जो प्रयोग में लाया जाता है स्क्लेरोमाइसीज सेरेविजी है, कौन है, स्क्लेरोमाइसीज सेरेविजी जो उसका खमीर का उपयोग लाया जाता है एथेनॉल के व्यवसाय उत्पादन में, ठीक है।
अगला हमारा क्या है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का उत्पादन होता है किससे होता है, तो याद रखना कवक से ही होता है। किससे होता है, पेनिसिलिन का सबसे अधिक उत्पादन और पेनिसिलिन जो बनता है कवक से बनता है। हमारा पादप जगत, नीचे दिए गए पौधों में और उनके खाद्य भागों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसको याद रखना कौन सा क्या है। तो सबसे पहला बात हमारा आंसर देख लो क्या हो जाएगा, आलू। आलू हमारा क्या है, तो हमारा तना है। क्या याद रखना, तना है। आलू क्या हमारा तना है, जो कि मूल है। तो अदरक क्या होता है, प्रकंद होता है। प्याज का होता है मांसल पर्ण होता है। नारियल भ्रूणकोश होता है। आलू क्या होता है, तना होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे का, पौधे के द्वारा ली जाने वाली विकिरणीय ऊर्जा निम्नलिखित से परिमाण देती है। क्या देती है, जल का प्रकाश अपघटन करती है। यानी पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से परिमाण करती है। क्या प्रमाण करती है, अपघटन। यानी जल का प्रकाश का अपघटन करता है। क्या करता है, जल का प्रकाश का अपघटन करती है। मैंगोफेरो इंडिका का सामान्य नाम क्या है, तो आम। क्या आम को मैंगोफेरो इंडिका कहा जाता है, याद रखना इसको, आम को मैंगोफेरो इंडिका कहा जाता है। ठीक है, यह दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, इसमें ए है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिटिकम स्टिवम। ट्रिटिकम स्टिवम जो होता है नाम किसका है, गेहूं का। ट्रिटिकम स्टिवम जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है, तो गेहूं का नाम है, इसको याद रखना। ठीक है, किस जीव में पौधे और जंतु के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों में कौन सा पाया ऐसा चीज़ है, दोनों में युगलिना में जो होता है पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाया जाता है, किसमें, युगलिना में, इसको याद रखना। ठीक है, ब्रायोफाइट में होता है, ब्रायोफाइट क्या है भाई, ब्रायोफाइट जो होता है हमारा मांस और लीवर वस्ट होता है। क्या होता है ये, मांस और लीवर वस्ट होता है हमारा, क्या होता है, ब्रायोफाइट होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाइकन का सबसे अच्छा सूचक क्या है, ये देखना, ये हमारा जो वायु प्रदूषण, लाइकन क्या करता है, वायु प्रदूषक होता है। ये क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा ट्रांसजेनिक पौधा कौन है, ट्रांसजेनिक पौधा जो है वो कौन है, हमारा तंबाकू है। कौन है ट्रांसजेनिक, सबसे पहला, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन है, तंबाकू है, याद रखना। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक के वाहक होते हैं। जैव पोषक के वाहक कौन सा है, तो याद रखना, तो इसका फ्लोएम कौन है, जल को पहुंचाने वाला काम करता है, यानी ऊपर से नीचे तक पोषक, तो जल को पहुंचाने वाला कौन काम करता है, फ्लोएम। और सॉरी एक मिनट सर मिस्टेक हो गया। जाइलम जो क्या होता है, वाटर को पहुंचाता है, और पोषक तत्व जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसको कौन करता है, फ्लोएम पहुंचाने का काम करता है, इसलिए तो मिस्टेक हो गया था, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, मलेरिया एवं डेंगू निम्नलिखित में से कौन सा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो याद रखना, कह रहा मलेरिया और डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, ये मच्छर के काटने से फैलता है भाई, सही बात है ना। मानव जनित मानव को होने वाला ही है, ये मच्छर प्रजाति, डेंगू और मलेरिया क्या है, क्या है, पहली बात तो ये मच्छर प्रजाति नहीं है, मच्छर प्रजाति, डेंगू तो मच्छर है, बस मलेरिया मच्छर थोड़ा है, वो तो बीमारी का नाम है, और डेंगू भी बीमारी का नाम है, जो डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है, और मलेरिया जो होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मलेरिया के निर्माण हेतु आरटीआर का नाम का औषधि कौन सा है, तो याद रखना किससे बनता है हमारा, तो बीज पादप से बनता है। आरटीआर किससे बनता है, तो बीज पादप से बनता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, सबसे लंबा जो है सिकोआ है। कौन है, सिकोआ है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, सिकोआ है। ठीक है, मटर पौधा है, मटर का पौधा क्या होता है हमारा, छोटे होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, शाक हैं। क्या है, शाक हैं। 1 मीटर से अगर छोटा है तो उसको बोलते हैं शाक बोलते हैं। ठीक है, 1 मीटर से 3 मीटर के बीच होता है तो झाड़ी बोलते हैं, और 3 मीटर से अगर बड़ा होता है उसको पौधा बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अब आता है हमारा जंतु जगत में आता है लाल रक्त कणिका आरबीसी का रंग होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग जो होता है लाल होता है, इसको याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है, रक्त नहीं होता है सांस लेता है, कौन, हाइड्रा में क्या होता है हमारा, है ना, रक्त नहीं होता लेकिन वो क्या होता है, सांस लेता है, इसको याद रखना, हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, कीट इनमें से कौन सा नहीं है, तो मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता, मकड़ी जो हमारा कीट नहीं है, इसको याद रखना। ये तितली है, तलचर, मच्छर, मकड़ी जो वो कीट हमारे नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, मछली इसमें से कौन सा एक मछली है? तो याद रखना समुद्री हॉर्स, सी हॉर्स जो होता है हमारा, ये क्या है, हमारा एक प्रकार का मछली है, बाकी सब ये मछली नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है हमारा, ये एक प्रकार का जो है ना जुरासिक युग के सर्व पुरातनी पक्षी है। ऑर्कियोरेप्टिस क्या है, ये हमारा जुरासिक युग यानी सर्व पुरातनी युग के एक पक्षी का नाम है जो हमारे उसमें पाए जाते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयचर जंतु ने, उभयचर एम्फीबियन नहीं है, देखते कौन सा ऑप्शन इसमें है। कछुआ हमारा जो होता है ये सिर्फ जमीनी भाग में रहता है। मेढक तो है, टोड भी है और सिलेमेंडर है, तो इसको याद रखना। कछुआ हमारे स्थल में जो कीचड़ में स्थल में ही रहता है अक्सर, वो आपको देखने को मिलेगा। मेढक जो हमारा टोड हमारे अनुसार हमको लगता है टोड एक प्रकार का पक्षी है जो उड़ता है। कछुआ तो हमारे पानी में रहता है, उस अंश इसका गलत हमको लग रहा है, ठीक है, इसका गलत है, क्या कि कछुआ जो होता है वो पानी में भी रहता है और स्थल भाग में भी रहता है, इसको हमको ये पता है, ठीक है। और मेढक जो उभयचर तो है ही है, और सिलेमेंडर ये भी हमारा उभयचर है, ठीक है। तो हमारा टोड जो होगा, ठीक है, इसका लग रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु में प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा होता है, याद रखना। कौन सा, ऑर्थोपेडा, कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थोपेडा, कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थोपेडा में होता है प्रगुहा यानी सीलोमा रक्त होता है, भरा से भरा रहता है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें रक्त नहीं होता है परंतु वो शोषण करता है, वो हाइड्रा, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे हाइड्रा आता है, याद रखना, रिवीजन भी हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पक्षी और सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को सर्जित करता है, किस रूप में करता है, तो याद रखना हमारा जो यूरिक अम्ल के रूप में हमारा बाहर निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रानी मक्खी किस प्रकार अंडा देती है, तो याद रखना वो क्या होता है, दो प्रकार से एक से बनता है रानी और कार्यकर्ता, और दूसरे से बनाते हैं दोनों, यानी दोनों इनसे एक दूसरे से डिपेंड करता है। लीवर फ्लूक किसके पित्तावाहिनी में रहता है, लीवर फ्लूक जो किसके पित्तावाहिनी में रहता है, इसको याद रखना। लीवर फ्लूक जो होता है वो किस में रहता है, घोड़ा में, गाय में, आदमी। लीवर फ्लूक जो होता है हमारे भेड़ में होता है, किस में होता है, लीवर फ्लूक जो होता है हमारे भेड़ में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। और हमारे जो यहाँ पे क्या निम्नलिखित तो कौन सा स्तनपाई है, यानी कि मेमल्स हैं, तो चमगादड़ जो हमारे स्तनपाई हैं, है ना, और व्हेल भी स्तनपाई है, इसको याद रखना। जब यहाँ दो आंसर है यानी इससे ज़्यादा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। करें सरीसृप और उभयचर जीव में हृदय कितने होते हैं, हमारे हृदय जो होते हैं वो 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और हमारे जो स्तनधारी जीव होते हैं ना उसमें 4 होते हैं, कितने वॉल्स होते हैं, 4 होते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव जल की सतह पर एक लचीला चिल्ली नुमा बनाता है, पे सरफेस टेंशन जो होता है पूरा एकदम के साथ चिल्ली नुमा बनाता है, जिसमें आराम से वो क्या करता है, तैरता है उसमें, ठीक है। चुगनू क्या है, चुगनू एक प्रकार का क्या है हमारा समझना, कीट है, क्या है, कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोज, कौन है, बैक्टीरियोज है जो सबसे छोटा सा जीव कौन सा है, याद रखना, तो माइक्रोप्लाज्मा, जो हमारा सबसे छोटा जीव कौन सा है, याद रखना, तो माइक्रोप्लाज्मा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य के एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं, तो एक दूसरे को कैसे, गंध से पहचानता है कि हमारे ही जगह का ही है, तो गंध से पहचानता है ना। दीमक को यह भी कहा, दीमक को क्या कहा जाता है, दीमक जो होता है, दीमक को क्या कहा जाता है कि और नाम से जाना जाता है, श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है, दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे जो अगला है याद रखना, डॉल्फिन को निम्नलिखित में से किस विकृति का जाता है, हमारा ये जो है स्तनधारी जीव है, क्या है, स्तनधारी में उड़ने वाला स्तनपाई कौन है, तो चमगादड़ है। एम्फीबिया बताता है जो स्थल और जल दोनों में रहता है, क्या रहता है, स्थल जल दोनों में रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सील जाति का है, सील यानी सील जाति से मछली तो नहीं है,
पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। यानी स्तनपायी जो हमारा सील जाति के पाए जाते हैं, वो याद रखना। ऑर्कियो प्रैक्ट्रिक्स वर्ग के बीच में कौन सा जीव हमारे आते हैं, याद रखना, स्तनधारी जीव। ऑर्कियो पैप्ट्रिक्स में कौन कौन से प्राणी आते हैं, सरीसृप वर्ग और पक्षी आता है। उसको ना सरीसृप और पक्षी आता है। मकड़ी कीट से भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है क्या, तो मकड़ी में जो होते हैं हमारे 8 टांगे पाए जाते हैं। मकड़ी में कितने टांग पाया जाता है, याद रखना, 8 टांग पाया जाता है। मकड़ी में कितने पाए जाते हैं, यहाँ 8 टांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसके प्रयोग से मच्छरों के जैविक नियंत्रण लाया जा सकता है? तो अगर हम लोग गैम्ब्यूसिया का अगर प्रयोग करते हैं तो मच्छर को हम लोग क्या कर सकते, कंट्रोल में कर सकते। गैम्ब्यूसिया का प्रयोग करके, या फिर उसमें क्या करो, ऑयल तेल को छिड़का दो, या फिर उसको, यानी सब चीज़ से भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गैम्ब्यूसिया आती है, तो गैम्ब्यूसिया से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। शोषण जहाँ वाला पौधा कौन सा है, शोषण देने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखना, जलीय पौधे जो होते हैं, गौ जो होता है, गौ शोषण देने वाला पौधा कौन सा, शोषण जहाँ वाला पौधा कौन है, तो गौ है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों इंसुलिन जो प्राप्त होता है हमारे कहाँ से प्राप्त होता है, डलेलिया की जड़ों से। किससे होता है, डलेलिया के जड़ों से जो हमारा जो है इंसुलिन की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है? असत्य फल जो हमारा होता है वो क्या है, सेब है। असत्य फल क्या है हमारा, एक है सेब है, बाकी क्या है, सत्य फल है, खजूर है ना, अबू बोखरा और अंगूर, ये सब क्या है हमारे सत्य फल है। ठीक है, पौधे एवं तना के सभी हिस्सों में भोजन वितरण करने में तथा रस में मदद करता है। पौधे का तना है ना, पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरण करने में और किस में मदद करता है, तो याद रखना, एक से अधिक इसमें हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, भोजन भंडार करने में मदद करता है, पौधे को आकार देने का भी काम करता है तना। ठीक है, इसको याद रखना। कीट भक्षी पौधे में जिस मिट्टी में उगते हैं उसे इसमें नमी होती है, क्या होती है, नमी होती है उसमें। और कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ पे कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की वहाँ पे कमी होती है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो उसका जो कौन सा भाग बनता है, तो याद रखना, अंडाशय जो होता है, अंडा जो होता है वो बाद में क्या बनता है, फल बनता है हमारा। ठीक है, केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका होता है, तो याद रखना, फूल बीज बनाने वाले भागों का जो होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। फूल और बीज बनाने वाले भागों का वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, नारियल का जो भाग होता है, देखो नारियल का फैला हुआ भाग, नारियल के फलों का फैलाव होता है, कैसे होता है वो, भ्रूण अंदर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंडियो, मेसोकार्य द्वारा, किसको होता है, मेसोकार्य के द्वारा होता है, उसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, घासों और सामान्य उद्यानों पौधे की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है, यह जल संचय प्राप्त होता है। जल संचय किससे प्राप्त करता है, तो याद रखना, जल रंध्रों के द्वारा, उसमें जो क्या छेद होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसमें जमा होता है। ठीक है, एम्ब्रॉयन जिसको भ्रूण मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है, तो याद रखना, तो बीज में जो हमारे होते हैं भ्रूण मिलते हैं, किसमें, सीड्स में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे जो है क्या है, देखो, फल निम्नलिखित में से क्या होता है, फल जो हमारे होता है अंडाशय का उत्पाद होता है, क्या होता है हमारे, ये अंडाशय का उत्पाद होता है। लौंग एक प्रकार का क्या है, तो लौंग हम लोग का जो पुष्पकली है, पुष्पराज पुष्पकली है, क्या है, याद रखना, पुष्पकली है। पादपों से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, नहीं है, गन्ना का, अदरक का, आलू का,
या फिर शकरकंद का, और इनमें से एक से अधिक। क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या का एक बार समझो फिर से कर रहा है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह तना नहीं है? तो तना हमारा कौन नहीं है? तो याद रखना, तना जो हमारा जो है शकरकंद तना नहीं है, तना से नहीं होता है। आलू एक प्रकार का क्या है? तो आलू एक प्रकार का जो हमारा कंद बोल सकते हैं। आलू क्या है? एक प्रकार का कंद भी है, और या फिर बोलो क्या है? तना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला कि में एक पुष्पकली है? जो पुष्पकली होता है, लौंग जो है हमारा, वो पुष्पकली है। क्या है? लौंग जो होता है हमारा पुष्प का कली से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो जो हम लोग वर्तिका बोलते हैं ना, वर्तिका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग, पुष्प के भाग से केसर हमको प्राप्त होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने में उद्दीपन का ग्रहण करता है? कौन सा भाग से ग्रहण करता है? तो पर्ण यानी लीव्स बोलते हैं उसको, उससे होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है, कौन है? तो याद रखना कौन है हमारा? तो पुष्प है। कौन है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? फूल है। याद रखना इसको, मूर्ख नहीं, मूर्ख वाला फूल नहीं, फ्लावर वाला फूल। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, देखो क्या है कि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। तो कह रहा भ्रूण किससे प्राप्त होता है? भ्रूण जो होता है हमारा बीज सीड से प्राप्त होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबी जीवित जो कौन है? सिकोआ है। कौन है? सिकोआ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। फिर हम आते हैं पौधे, पादप कार्य की और पौधे में जनन कैसे होता है ना। फोटोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग जो किया जाता है स्वेद मापने में किया जाता है। किसमें मापने किया जाता है? स्वेद मापने में किया जाता है। ठीक है। पौधे में रंध्र का खुलना किसके द्वारा प्रभाव के कारण होता है? रंध्र का जो होता है वो किसके कारण होता है? याद रखना, ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। नग्न बीज फलों के निर्माण के किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखना, नग्न बीजांड। किसके होता है? नग्न बीजांड के कारण होता है। इसको याद रखना। जब पौधे के कौन सा पेड़ का बड़ा भाग होता है? जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेज़ी से वृद्धि पाई जाती है। किसके कारण क्या होता है जो कि मोटाई में वृद्धि होता है? तो क्या होता है? रस की लकड़ी में। किसमें होता है? रस की लकड़ी में जो होता है उससे जो होता है मोटाई बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। जीवों के निम्नलिखित में किस पर विचार करें? क्या है? चमगादड़ है, मधुमक्खी है और पक्षी है। इसको याद रखो, चमगादड़ और पक्षी जो होता है सबसे पहले दोनों में क्या अंतर है? तो हमारे सब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? परागणकारी हैं। इनमें से उपयुक्त कौन सही है? सब सही है। तो 1 2 3 तीनों क्या हमारे सही हैं। ठीक है ना। पक्षी वर्ग ही है, तीनों पक्षी वर्ग आते हैं हमारे। चमगादड़ और मधुमक्खी कीट होते हैं। मधुमक्खी कीट है, चमगादड़ ही है। एक फल है क्या होता है? देखना, फल जो होता है हमारा पका हुआ अंडा से होता है। क्या होता है ये? तो याद रखना क्या बताया भी है। फल क्या होता है? फल जो हमारे होते हैं वो क्या? पका हुआ अंडा से होते हैं। ठीक है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। सक्शन फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। किसके कारण पहुंचता है बहुत ऊंचाई तक? वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है बहुत ऊंचाई तक उसके पेड़ों में क्या होता है? जाता है, पानी ज़्यादा पहुंच जाता है। ठीक है। पौधों में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? परिवहन पौधों में जो आहार होता है वो फ्लोएम के थ्रू जाता है और जाइलम के थ्रू क्या होता है? जल जाता है। ठीक है। इसको याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। किससे होता है? तो याद रखना, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? देखिए क्या है? आवरण से तो नहीं होगा इसमें अब। ठीक है। तो हमारे अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें हमारे चालजा से नहीं, बीजांड से भी नहीं होगा, भ्रूण बैंक से। किससे होता है? भ्रूण बैंक से जो उसमें वृद्धि होता है। इसको याद रखना। अगला क्या है? पादप कली है। पादप कली होता है क्या होता है? एक
भ्रूणीय टहनी होता है। ये क्या होता है? ये एक भ्रूणीय टहनी होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो याद रखना 70S टाइप का जो उसमें जो है ना पाया जाता है, 70S पाया जाता है बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, है ना। पादप लय, पादप लय क्या होता है? फाइटोट्रोन क्या होता है? ये एक प्रकार का जो होता है नियंत्रित दशा में पादपों को विकसित होता है। ये क्या होता है? नियंत्रित दिशा में जो होता है पादपों का क्या होता है? विकसित होता है, इसको याद रखना। कहा है कि पौधे में अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो याद रखना मृदा से। किससे प्राप्त करता है? मृदा से प्राप्त करता है। और क्या है परागकण? क्या होता है? परागकण जो होते हैं, परागकण परागकोश में प्रतिक्रिया के साथ स्थानांतरित करता है, क्रिया होती है। परागकण और परागकोश में क्या स्थानांतरित की प्रक्रिया से होती है, उसमें होती है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है। और क्या होगी? यानी प्रकाश ऑक्सीजन गैस निकले के बाद माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। क्या मिलता है? तो याद रखना बीजों से, तना के कांटों से। किससे? बीजों से और तना के कांटों से, दोनों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे में उगाया जाता है। कि पौधे कहाँ उगाया जाता है? इसको याद रखना लोह रहित माध्यम में। कौन? लोह रहित माध्यम में जब हम लोग पौधा उगाते हैं तो क्या होता है? क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। ठीक है, रात के समय सलाह दी जाती है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधा जो होता है भाई साहब याद रखना ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वो मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश के फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो हमारे जो क्या होते हैं इतना पंखुड़ियाँ और हमारे पंखुड़ियाँ, गर्भकेशर, पुंकेशर, स्त्रीकेशर, बाह्यदल पंखुड़ियाँ, बाह्यदल पुंकेशर, इसमें से क्या होता है? इसको याद रखना पंखुड़ियाँ और गर्भकेशर होता है। क्या होता है? पंखुड़ियाँ और गर्भकेशर होता है, सॉरी पुंकेशर होता है। और हमारे क्या होते हैं? स्त्रीकेशर। पुंकेशर और स्त्रीकेशर जो होते हैं उसमें फूलों में प्रजनन के काम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का देखो क्या है, इम्प्लाइड पौधे प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो याद रखना किसके थ्रू प्राप्त होता है? तो परागकोश की जीवाणुओं में वृद्धि करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो पौधों में जो हमारे पौधों में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? पौधों में जो पानी पहुंचाने का काम करता है वो हमारा जाइलम है। कौन करता है? तो याद रखना जाइलम के द्वारा करता है। कौन करता है इसमें? जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा करता है। ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे में कौन सी गैस अवशोषित होती है? अवशोषित जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको याद रखना कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो याद रखना हमारे भाई साहब कैल्शियम जो होते हैं हमारे घटक जो हैं वो क्लोरोफिल में नहीं पाए जाते। पौधे जो नमक युक्त पौधे में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेलोफाइट। जो पानी में उगता है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट। जो थोड़ा क्या कहते हैं उसको? बालू वाला जगह जेरोफाइट कहलाता है, इसको याद रखना। हाइड्रोफाइट क्या होता है? जल पानी में हाइड्रोफाइट जो होता है हमारा जल में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जलीय पौधा। हमारा जो क्वेश्चन है क्या अगला देखो क्या संवहनीय पौधों में
पानी ऊपर के तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ध्यान रखना कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है। और फ्लोएम क्या करता है, पौधों को पहुंचाने का, पौधों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण होती है, इसको याद रखना। पौधा व पेड़ में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारे कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसको याद रखना। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है वृद्धि करने में। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखना मैग्नीशियम जो है हमारे क्लोरोफिल में धातु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी हो रहे कार्बन चक्र और ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करने का कौन काम करता है, तो प्रकाश संश्लेषण। कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थक चुके हैं दोस्तों बोल के। तो आप लोग मेरे गला में भी दर्द होने लगे हैं, तो आप लोग क्या करो, अच्छा पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि फिर मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।